कि बसपा जहां जहां ब्राह्मणों को, ठाकुरों को टिकट दी है यूपी में, क्या उन सीटों को गुलाम बनाना चाहती है? क्योंकि इनके अनुसार सब कुछ पैदाइशी जाति के आधार पर है। अगर जाति से कोई व्यक्ति सवर्ण है तो विचारधारा चाहे उसकी कुछ भी है वो सवर्ण है और इनके लिए वो विरोधी है। क्या शंभू सिंह जब बीएसपी में थे तो बीएसपी के द्वारा जिन सवर्णों को टिकट दिया गया उनके टिकट दिए जाने का विरोध कर रहे थे? है हिम्मत इनमें इतनी? करेंगे विरोध? नहीं करेंगे। और इसका परिणाम क्या निकला कि इनके इस तीव्र लाइन लेने से बीएसपी के कार्यकर्ता नाराज हुए। जी हां, बीएसपी के कार्यकर्ता, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है और उसको कहा जाता है सोशल इंजीनियरिंग का सफल प्रयोग, बहुजन से सर्वजन की ओर। तो जब बहन जी ने बहुजन से प्रगति करके सर्वजन का नारा लगाया तो इनकी स्वीकारोक्ति बढ़ गई और सवर्ण समाज भी इनके साथ, इनके पीछे खड़ा हुआ, इनको आगे अपना नेता माना। शंभू सिंह जो ये लाइन लेते हैं, कठोर लाइन लेते हैं, वो बीएसपी के उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण के खिलाफ जाती है। हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों बाद मैं एक राजनीतिक घटनाक्रम पर, या यूं कहिए कि एक समाचार पर चर्चा करने आया हूं। दोस्तों, नेशनल दस्तक के संपादक पत्रकार शंभू सिंह बिहार के वैशाली लोकसभा सीट से पहले बीएसपी के टिकट पर प्रत्याशी थे। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इस पोस्टर में उनको ये नारा लगाते हुए दिखाया गया है। ये चित्र है केवल कि चढ़गुंडों की छाती पर बटन दबेगा हाथी पर, कभी बीएसपी का ये नारा हुआ करता था। वही नारा यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ यह भी लिखा हुआ है, बहुजन हुए एकजुट, मुन्ना शुक्ला का होश खराब। मुन्ना शुक्ला यहाँ आरजेडी के प्रत्याशी हैं, लेकिन आज जो खबर आ रही है उसके अनुसार शंभू सिंह ने हाथी चुनाव चिन्ह लौटा दिया है, यानी बीएसपी से दामन छुड़ा लिया है। अब इनको अपना भविष्य आजाद समाज पार्टी में नजर आ रहा है और इसलिए आजाद समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह केतली को इन्होंने स्वीकार कर लिया है। आजाद समाज पार्टी ने इनको अपना प्रत्याशी बना दिया है, यानी अब वैशाली से ये बीएसपी नहीं एएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एकदम ये पुख्ता खबर है। इसको आप लोग ट्विटर पे या किसी अन्य वीडियो पर भी जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ, मैं पत्रकार नहीं हूँ कि मैं इस तरह की खबरें लाऊं और दिखाऊं। मैं इसमें एक तर्क ढूंढने आ रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ कि जात के नाम पर और धर्म के नाम पर गोलबंदी जो की जाती है वो चुनाव जीतने के लिए की जाती है। आखिर बहुजन समाज का जब ये नारा लगा करके चुनाव लड़ने गए थे, बहुजन हुए एकजुट, तो पहली बात कि जो चिराग पासवान की पार्टी से वहां मीरा देवी चुनाव लड़ रही हैं, वो कौन है? दूसरी बात, चिराग पासवान वहां क्या इनका समर्थन करेंगे? तीसरी बात, उस सीट पर क्या ये तेजस्वी को कमजोर नहीं करेंगे? वहां उस सीट पर फिर मुन्ना शुक्ला से क्यों काउंटर दिखाया जा रहा है? अगर मुन्ना शुक्ला सवर्ण है और इस नाते बसपा के समर्थक, अगर मुन्ना शुक्ला सवर्ण हैं, आरजेडी से चुनाव लड़ने वाले, और इस नाते बसपा के समर्थक सवर्णों के विरोध में शंभू सिंह का साथ देने के लिए लामबंद हो रहे हैं, तो ये कौन सी ईमानदारी है कि जहां मायावती जी खुद, बीएसपी खुद सवर्णों को टिकट दे रही है, वहां बीएसपी के मतदाता ये बात भूल जा रहे हैं। यानी आरजेडी ने अगर सवर्ण को टिकट दिया तब ये बीएसपी के टिकट से बहुजन का नारा लगा रहे हैं और यहां सवर्ण विरोधी गोलबंदी करते हुए शंभू सिंह अपने पक्ष में वोट जुटा रहे हैं। फिर वहां क्या होगा जहां बीएसपी के टिकट पर सवर्ण चुनाव लड़ रहे हैं? और इसमें कोई संदेह नहीं है कि सर्वाधिक ब्राह्मणों को टिकट देने वाली पार्टी बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी है यूपी में। अब जरा यहां देखना है कि शंभू सिंह आखिर एकाएक चुनाव लड़ने जो गए हैं, इससे वहां क्या होगा। ठीक है, चुनाव लड़ना सबका अधिकार है दोस्तों। इस नाते शंभू सिंह के चुनाव लड़ने को
मैं संविधान की दृष्टि से सराहनीय मानता हूं, उसका स्वागत करता हूं। यह रह गई बात संविधान की। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने मुद्दे बाहर रखता है कि वो किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है, फिर उसका मूल्यांकन उस मुद्दे के आधार पर भी होता है। चुनाव लड़ना तो उसका अधिकार है, लड़ रहा है। मुद्दा क्या है कि वैशाली अब तक गुलाम है, हम आजाद कराएंगे। तो सवाल पूछा जाएगा कि क्या आरजेडी के सांसदों के दौर में भी वैशाली को गुलाम मानते हैं, केवल इस नाते से कि क्योंकि वे सारे प्रत्याशी जो चाहे आरजेडी के रहे हों या जेडीयू के रहे हों या बीजेपी के रहे हों, जब से आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी बिहार में राजनीति कर रही है, तब से भी मैं बात कर रहा हूं 1990 से, क्योंकि उसके पहले कांग्रेस को तो सब लोग ब्राह्मणवादी, मनुवादी पार्टी कहते हैं। ये तो पानी पी पी कर कहते हैं। ये नहीं समझते हैं कि अगर कांग्रेस की आलोचना इस समय कर दी जाएगी तो फायदा मोदी जी को मिलेगा, बीजेपी को मिलेगा। तो जो लोग इस वक्त में कांग्रेस को ब्राह्मणवादी और मनुवादी कहकर गाली दे रहे हैं, वो प्रकारांतर से किसके पक्ष में जा रहे हैं सबको पता है। तो क्या ये मानते हैं कि आरजेडी और जेडीयू, जिनके भी कभी सांसद वैशाली से रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सवर्णों को टिकट दिया और वहां की जनता ने उन्हीं को वोट देकर जितवाया, तो क्या ऐसा करके आरजेडी, जेडीयू जैसी पार्टियां, चिराग पासवान की पार्टी वैशाली को गुलाम बनाए रखे थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां जो सांसद का प्रत्याशी इन पार्टियों ने दिया वो सांसद सवर्ण समाज से आने वाला था। अगर इस कसौटी पर देखा जाए तो बसपा का प्रत्याशी होते हुए शंभू सिंह जो ये लाइन ले रहे हैं, फिर बसपा से ये सवाल होना चाहिए कि बसपा जहां जहां ब्राह्मणों को, ठाकुरों को टिकट दी है यूपी में, क्या उन सीटों को गुलाम बनाना चाहती है? क्योंकि इनके अनुसार सब कुछ पैदाइशी जाति के आधार पर है। अगर जाति से कोई व्यक्ति सवर्ण है तो विचारधारा चाहे उसकी कुछ भी है, वो सवर्ण है और इनके लिए वो विरोधी है। फिर वो जहां पद पर है वो पद गुलाम है। और अगर बहुजन समाज में यानी कि गैर सवर्ण समाज में कोई पैदा हो गया तो ये कहते भी हैं कि वो चाहे किसी भी पार्टी में हो, किसी पद पर हो, कहीं भी हो, हम उसका आदर करते हैं। घोर जातिवादी मानसिकता, अति जातिवादी मानसिकता। लेकिन जब कभी आप अति के आगे जाते हैं तो आप अपने जाल में उलझ जाते हैं। क्या शंभू सिंह जब बीएसपी में थे तो बीएसपी के द्वारा जिन सवर्णों को टिकट दिया गया उनके टिकट दिए जाने का विरोध कर रहे थे? है हिम्मत इनमें इतनी? करेंगे विरोध? नहीं करेंगे। और इसका परिणाम क्या निकला कि इनके इस तीव्र लाइन लेने से बीएसपी के कार्यकर्ता नाराज हुए। जी हां, बीएसपी के कार्यकर्ता, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है और उसको कहा जाता है सोशल इंजीनियरिंग का सफल प्रयोग, बहुजन से सर्वजन की ओर। तो जब बहन जी ने बहुजन से प्रगति करके सर्वजन का नारा लगाया तो इनकी स्वीकारोक्ति बढ़ गई और सवर्ण समाज भी इनके साथ, इनके पीछे खड़ा हुआ, इनको आगे अपना नेता माना। 2007 से 2012 तक में बीएसपी की सफलता का यह बहुत बड़ा राज रहा है। और आज भी मैं जो समाज को देख रहा हूं उस आधार पर कह सकता हूं कि आज के दौर में यूपी में ब्राह्मणों की अगर पसंदीदा पार्टी बीजेपी है, कांग्रेस नहीं है, बीजेपी है, तो बीजेपी के बाद दूसरी पसंदीदा पार्टी बीएसपी है। जो मैं अवलोकन करता हूं, जो मुझे दिखता है, उस आधार पर बोल रहा हूं। तो ऐसे में शंभू सिंह जो ये लाइन लेते हैं, कठोर लाइन लेते हैं, वो बीएसपी के उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण के खिलाफ जाती है। और सच कहा जाए तो वर्तमान में इतना ज्यादा तीक्ष्ण जातिवादी आंदोलन चलाने की जरूरत नहीं है। जैसे इनसे एक पत्रकार ने पूछा कि आप बहुजनों को न्याय दिलाने आए हैं, तो क्या आप मानते हैं कि 35-40 वर्षों से यहां बहुजनों की ही सरकार है, चाहे नीतीश कुमार है, चाहे लालू यादव है, तो उसमें न्याय नहीं हुआ? तो जानते इन्होंने क्या उत्तर दिया? इन्होंने उत्तर दिया, उनके पहले कौन थे जरा वो बताओ। मतलब अगर उनके पहले कोई था तो वो न्याय नहीं दिया और इस नाते ही ये 35-40 साल में न्याय देने लायक ही नहीं बन पाए।
यानी एक तरफ ये मानते हैं कि भी न्याय मिला ही नहीं, दूसरी तरफ ये उन पार्टियों की आलोचना नहीं करते जिनके खिलाफ ये चुनाव लड़ रहे हैं, और कुछ जातियों की आलोचना कर रहे हैं जिन जातियों से इनका कोई लेना देना नहीं है चुनावी समीकरण के अनुसार। तो जिस तरह से ये तीक्ष्ण लाइन ले रहे थे बीएसपी से, इनको उस तरह से समर्थन नहीं मिला था, और इसका परिणाम हुआ कि इनको बीएसपी से हटना पड़ा, और इनके हटते ही आज़ाद समाज पार्टी ने केतली चुनाव चिन्ह से इनको वैशाली से अपना प्रत्याशी बना दिया। अब सवाल उठता है कि वैशाली से शंभू सिंह के केतली के चुनाव चिन्ह पर प्रत्याशी बनने पर क्या परिणाम होगा। तो एकदम स्पष्ट है कि शंभू सिंह वहां चुनाव को प्रभावित करेंगे, क्योंकि शंभू सिंह की एक पहचान है, लेकिन शंभू सिंह की पहचान चंद्रशेखर आजाद रावण जैसी नहीं है कि जिनको लोग उस तरह से एक उम्मीद भरी नजर से देख रहे हों कि कहीं कोई मुसीबत में होगा तो आएंगे। क्योंकि अगर कहीं कोई मुसीबत होगा ये आएंगे की बात करी जाए तो अभी 7 दिन पहले 17 अप्रैल 2024 को 14 अप्रैल 2024 को बाबा साहब की जयंती मनाने के समय विवाद हुआ, जिसको लेकर 17 अप्रैल 2024 को गोली चलाई गई है यादव समाज के लोगों द्वारा चमार समाज के लोगों पर, पटना जिले में, शहर से महज 15 किलोमीटर दूर पर। आप खोज लीजिएगा, हेडिंग डालिएगा, चमारों पर यादवों ने चलाई गोली, तो यूट्यूब पर बहुत से वो चैनल से वीडियो आ जाएंगे जो लोग वहां जाकर रिपोर्टिंग किए हैं। वहां इनको जाना चाहिए, अन्याय हुआ है जाएं, इनके साथ मुसीबत बन जाएगी। चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ मुसीबत नहीं बनेगी, मेरे लिए मुसीबत नहीं बनेगी। अगर कहीं यादव समाज गलत किया है तो मैं जाके डांट सकता हूं, ये नहीं कर सकते आप। कहीं ब्राह्मण समाज गलत करेगा वहां भी जाके डांट सकते हैं, आप ये नहीं करेंगे। कहीं चमार समाज भी गलत करेगा तो हम डांट सकते हैं, आप ये काम नहीं करेंगे गलत। ये सब हम सब का समाज है। लेकिन जो इतनी तीखी लाइन खींच देगा कि हम इतने प्रतिशत को गलत मानेंगे ही नहीं, वहां जब उनमें आपस में कभी झगड़ा झंझट संघर्ष हो जाएगा जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मत समझिएगा कि मैं सारे यादवों को दोषी मान ले रहा हूं और सारे चमार समाज के लोगों को पीड़ित ही मान ले रहा हूं। जो भी वहां हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये मैं तो बोल पाऊंगा, मैं जाकर उस गांव में यादव बस्ती में जाकर उन लड़कों को डांट सकूंगा, मेरा अधिकार है, हक है और हैसियत है एक नागरिक होने के नाते। लेकिन ये तो वहां अगर गए तो ये क्या बात करेंगे, क्योंकि इनको तो जाति के आधार पर ही दोष और गुण दिखाई दे रहा है। चंद्रशेखर आजाद रावण वहां जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो जहां कोई पीड़ित दिखता वहां गए हैं, अब तक उनका इतिहास रहा है। यूपी के कानपुर देहात में एक ब्राह्मण महिला की झोपड़ी गिराई गई, उसमें वो जल करके दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु को प्राप्त हुई, वहां भी चंद्रशेखर आजाद रावण गए थे। हर जगह पहुंचते हैं। जाट बेटियां जब जंतर मंतर पर धरना दे रही थी, देश की पहलवान बेटियां हैं, मैं जाट बेटियां बोल करके गलत कर रहा हूं लेकिन करूं क्या, वहां भी चंद्रशेखर आजाद रावण गए। भले आज जयंत चौधरी उनके साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन शंभू सिंह ऐसी जगह पर न्याय कैसे कर पाएंगे जो इस तरह से लाइन लेते हैं। तो ऐसे में वहां क्या होगा कि ये इतना वोट तो काट सकते हैं कि शायद चिराग पासवान की पार्टी से अगर बहुजन की एक हिसाब से बात की जाए तो खड़ी मीरा देवी चुनाव न जीतें, लेकिन ये इतना भी नहीं वोट पा जाएंगे कि खुद चुनाव जीत जाएं। और परिणाम क्या होगा कि या तो ये आरजेडी को हराएंगे, एनडीए को जितवाएंगे, और या फिर ये आरजेडी को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर मुन्ना शुक्ला को मैं सवर्ण बोलूंगा, तो या तो फिर ये सवर्ण को ही जितवाएंगे और मीरा देवी को हरवाएंगे। दो में से एक ही अवस्था है। इस समय जब देश के संविधान पर खतरा है दोस्तों, अगर ये तेजस्वी के साथ जाते, यूपी में अखिलेश यादव जी या बीएसपी के साथ जाते, तो उन पार्टियों का एक जनाधार बना है, फौरन लोकसभा में पहुंचते, संविधान बचाने की बात करते। लेकिन ऐसा न करके ये महज वोट काटने भर तक सीमित रहेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। शेष आप जो वैशाली के लोग हैं वहां पर, वो जानते हैं कि इनको क्या हासिल होना है। लेकिन इनकी निष्ठा इतने ही दिन में देख ली गई कि ये बीएसपी के साथ गए तो उनके समर्थकों का इनको उस तरह से सहयोग नहीं मिला कि इनको पार्टी बदल करके अब आजाद समाज पार्टी में जाना पड़ा। शेष
इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो पर अपने विचार कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।